नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वसंत का दूसरा पाठ, लाख की चूड़ियाँ। तो देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, किसी लेखक कामतानाथ को, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है जी। जिस प्रकार आजकल कई बच्चों को, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा खेलते हुए कांच की गोलियों से, तो लेखक को जो बदलू था वो लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव या लगाव यही रहता था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती। यानी लेखक अपने मामा के गांव से क्या लेकर आता? ढेर सारी लाख की गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी किसी भी बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींच ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव में होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो उसके मामा के गांव के थे। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। क्योंकि गांव के दूसरे बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे, तो लेखक ने भी क्या है, उसे बदलू काका कहना शुरू कर दिया। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, ऊंचे पर बना हुआ था, यानी थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। मकान में के सामने क्या था? एक पुराना सहन, और उसमें किस चीज़ का पेड़ लगा था? एक नीम का। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, भट्ठी जिसमें वह आग वगैरह हम चलाते हैं, तपाते हैं, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। यानी जिस तरह हम चूड़ी का आकार देते हैं, चूड़ी की आपने मोटाई वगैरह देखी होगी, उतना वो उसे पतला कर लेता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा होती है, बेलन के आकार की मुंगेरियाँ रखी रहती। ठीक है, बेलन आपने देखा होगा, एक साइड का हिस्सा वो पतला होता है और एक साइड का बड़ा या मोटा। तो उस तरह की 5 या 6 क्या थी, मुंगेरियाँ रखी थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, यानी और ज़्यादा उन्हें गोलाई देता। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी जैसे एक पूरे हाथ की चूड़ी बनकर तैयार हो जाती, वह उन्हें रंग करना शुरू कर देता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था। वैसे चारपाई वह बहुत ही पुरानी थी। वो मच्छिया कैसी थी? बहुत ही पुरानी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, बगल में ही, पास में ही, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर ज़्यादातर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता। यानी लेखक है जो कामतानाथ जी, वो बदलू को क्या कह रहे हैं? बदलू काका। और बदलू वापस बदले में लेखक को क्या कह रहे हैं? लल्ला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता, यानी दूसरी चारपाई मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखा करता। उसे किसे? बदलू को। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण, यानी कुछ समय के लिए चुपचाप देखता रहता।
बदलू जो नया जोड़ा बनाया था चूड़ियाँ का उसे बार बार कुछ समय के लिए देखता रहता, और मानो वह बेलन न होकर जो उसने हाथ में ले रखा था किसी नववधु की कलाई हो। नववधु यानी नवविवाहित महिला की, स्त्री की कलाई हो, हाथ हो। बदलू मनिहार था, यानी मनिहार का काम करता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक होता है, देखिए जो काम दादाजी ने किया वो काम करे हमारे पिताजी, और उसके बाद वही काम अगर हम करने लगे तो वो हमारा रहेगा पैतृक पैसा। यानी बदलू के दादाजी भी चूड़ियाँ बनाते थे, पिताजी भी, और उसी से क्या है उसे सीखने की ये प्रेरणा मिली थी, तो वो उसका हो गया पैतृक पैसा। वास्तव में यह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। यानी वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसके बनाई हुई चूड़ियों की खपत होता है लागत भी बहुत थी, यानी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बिकती भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी उनकी खपत जो थी वो क्या थी, बहुत अधिक थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था, यानी चूड़ियाँ बेचने के बदले में वो पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय होता आदान प्रदान का तरीका था, यानी आप चूड़ियाँ ले जाइए और उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु दे जाइए, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी लोग उसे अनाज दे जाते और दूसरी जगह से ज़रूरतें वाली चीज़ थी वो दे जाते और चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, यानी जिस समय शादी वगैरह गांव में कोई होती थी तो उस समय वह जिद कर देता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, यानी सारी कमी जो थी या वो क्या है पूरी कर देता था। पीछे जो भी मुफ्त में उसने दिया था, चाहे कम रेट में दिया, वो उसकी सारी भरपाई यहाँ कर देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी शादी विवाह के समय में जिस समय जोड़े मंगाए जाते हैं उसका महत्व ही अलग होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, यानी किसी बात पर वह गुस्सा हो गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत मुश्किल से वो बदलू को मना पाए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, यानी जो चूड़ियाँ देता था विवाह में उसके बदले में देखिए उसकी जो घरवाली उसकी पत्नी जो थी उसे क्या है सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, अनाज भी बदले में आ गया है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती सर ढाँपने के लिए, और रुपए जो मिलते सो अलग, यानी अलग से रुपए भी मिल जाते। इतना सामान बदलू को किसी विवाह वगैरह या कोई बड़ा उत्सव होता उस समय उस चूड़ियों के बदले में मिल जाता। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, यानी किसी बात से गुस्सा था, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी बदलू लाखें चूड़ियाँ बना रहा है और जो महिलाएं कांच की चूड़ियाँ डालती थीं उससे बदलू को क्या थी, चिढ़ थी, गुस्सा था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुट जाता, यानी अंदर अंदर क्या है, गुस्सा करता। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। यानी वो
लेखक से बहुत अधिक बातचीत करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। जब लेखक उसे ये बात कहता कि शहर में तो सारे कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उसका उत्तर सुनिए। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। यानी बदलू लेखक को क्या बोल रहा है? लल्ला। और जवाब दे रहा है कि शहर की बात अलग है, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ की औरतें अपने मर्द का हाथ यानी अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, जो ग्रामीण परिवेश से तो बहुत अलग है। और फिर उसकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। यानी महिला की कलाई क्या होती है? नाजुक होती, कमज़ोर होती है ना। लाख चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। यानी कि अगर उन्होंने लाख चूड़ियाँ पहनी तो उन महिलाओं को डर है, शहरी महिलाओं को, कि कहीं हाथ में मोच ना आ जाए। तो इस तरह हंस के वो उसका जवाब दे देता। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर करता यानी सेवा भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। किसके लिए? लेखक के लिए। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त यानी इन सब बातों के अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी लेखक को आम खाने, दूध पीने से उतना खुश नहीं होता जितना लेखक को लाख की गोलियां मिलने पर वह खुश होता। मैं बहुधा होता है अनेक बार, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। यानी जैसे गर्मियों की छुट्टी आती है, जिस तरह आपकी आती है जून में, तो उस तरह लेखक सीधा कहाँ पहुँच जाता? अपने मामा के यहाँ। और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। यानी 1 महीने, आधे महीने वहाँ रुक जाता, और जैसे स्कूल वापस खुलने का समय होता वो वापस घर आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, जिसे हम बोलते हैं तबादला हो गया। और एक लंबी अवधि तक, बहुत अधिक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यानी अब 7 या 8 वर्ष बाद लेखक जब जा रहा है तो लेखक इस एज में है कि उसे लाख की जो चूड़ियाँ वो बचपन में खेलने के लिए रुचि रखता था वो अब उसे पसंद नहीं है। कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, तो अब उसकी रुचि उसमें नहीं है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया, कि बदलू की याद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बचपन में तो उसका लगाव था लाख की उन गोलियों पे, और अब उसका उसमें खेलने के मन नहीं है, इसलिए उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। अब लेखक वहाँ देख रहा है कि गांव की ज़्यादातर महिलाएं जो 7 या 8 वर्ष पहले लाख की चूड़ियाँ ज़्यादातर पहनती थी, उन सब ने क्या पहन रखी हैं? कांच की चूड़ियाँ। विरले ही हाथों में, यानी बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा होता है अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी बदलू याद आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। यानी लेखक के मामा जी की जो छोटी लड़की है वो बारिश में फिसल कर आंगन में गिर गई, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई, और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा
सहसा होता है अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी बदलू का ध्यान आ गया जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। और मैंने सोचा कि उससे मिल जाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते वहाँ उसके घर चला गया। उसके घर किसके? बदलू के। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। कौन सा पेड़ है? नीम का। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि लेखक 7 या 8 वर्ष बाद जा रहा है, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी मुझे देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, यानी मैंने अपने बारे में बताया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल यानी याददाश्त में अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी जो बीते समय में जो घटनाएं हुई उसे याद कर रहा हूँ। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना न हो उसका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, यानी इधर उधर देखा। न तो मुझे उसकी मचियाँ ही नजर आई और न ही भट्टी। ठीक है, जिस भट्टी में वो लाख तपा रहा था, पिघला रहे थे, वो अब भट्टी वहाँ नहीं थी, और न ही वो मचिया थी जिस पर वो बैठा करते थे। आजकल काम नहीं करते हो काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी अब क्या है, लोग उसे नहीं पूछते, उसकी खरीदारी नहीं करते। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो लोग ज़्यादा खरीद रहे। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, यानी है तो अब क्या है, मशीनी दौर है, मशीन का समय, सारे काम मशीन से हो रहे। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ संभव है, यानी इतनी सुंदरता लाख में इतनी चमक नहीं आ सकती। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक यानी कमज़ोर तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, किसी बदलू को, और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, यानी दमे की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ, यानी जो शरीर की अवस्था एक निश्चित समय के बाद ढलने लग जाती है, उसके साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आए थे। या आप किसी वृद्ध व्यक्ति को देखेंगे तो उसके हाथों की और माथे की जो नसें होती हैं हमारे शरीर में, वो ऊपर उभरी हुई दिखाई देंगी, और वही बदलू के साथ हो रहा था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली, यानी जो मैं सोच रहा था उन्होंने समझ लिया, और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी जिसे हम बोलते हैं कि ये तो मौसम ही ऐसा है खांसी जुकाम का, तो वो खांसी यही महीने 2 महीने में से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी। व्यथा होती है दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कितने हाथ काट दिए हैं, कितने उन व्यक्तियों को बेरोज़गार कर दिया है जो अपने हाथों से काम करते थे। जिस तरह मान लो फसल कटाई में जो काम करते थे, तो फसल काटने में मशीनें आ गई तो उनका काम उन्होंने छीन लिया।
चूड़ियाँ बनाने का जो काम करते थे वहाँ मशीनें आ गई, वो काम उन्होंने छीन लिया। तो इस तरह लेखक का कहने का भाव यहाँ है कि कितने लोगों को उसने बेरोजगार कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। यानी अब लेखक उनके स्वास्थ्य से कहाँ पहुँच चुका है? आम की फसल। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। बेटी रज्जो, यानी बदलू की बेटी का क्या नाम है? रज्जो। लल्ला के लिए आम तो ले आम। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी मेरी ओर मुड़कर मेरी ओर सामने स्पष्ट देख। माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको? किसने कहा? बदलू ने। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। बच्चे सोच रहे होंगे कि अब यहाँ लेखक लालची होता जा रहा है, तो उसे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। गायें तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? यानी उसके चारे वगैरह का प्रबंध कहाँ से करता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी यानी बदलू की बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई, यानी बहुत सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, यानी इतने मैं नहीं खा सकता, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना कि तुम तो शहरी हो इसलिए नहीं खा सकते, या अगर कोई गांव वाला होता तो इतनी देर में चट कर जाता। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम, यानी 4 गुना आम एक वक्त में खा जाता था, यानी एक समय में। अब जितने आम तुम्हारे सामने उसके 4 गुना आम मैं एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, यानी अच्छे 4-5 आम दीजिए, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली देखिए, जब हमारे घर में कोई सम्मानित व्यक्ति आया हो और हम दोनों हाथों को मिलाकर उसे सम्मान के साथ, आदर के साथ जब कोई वस्तु देते हैं तो वो होती है अंजुलि। हाथों को मिलाना ही होता है अंजुलि। लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए, यानी एक समय के लिए, उसके हाथों पर ठिठक गई, उसके हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, यानी लेखक की दृष्टि कहाँ थी? रज्जो की उन लाख की चूड़ियों पर। तो बदलू ने जैसे ही लेखक की दृष्टि को देखा और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, यानी जिससे जमींदार साहब की बेटी का विवाह था तो उस समय ये बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, इसके बदले में मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी जमींदार की बेटी की जब शादी हुई तो वो उसे बदले में कम पैसे दे रहे थे। और बदलू, आप सभी को ध्यान है कि सामान जो चूड़ियाँ बेचता था वो वस्तु विनिमय के हिसाब से बेचता था, यानी वस्तु उसके बदले में कोई वस्तु लेता था। और ज़मींदार ने उसे 10 पैसे देने चाहे, 10 आने तो क्या उसने मना कर दिया। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। और लेखक ने क्या है बदलू ने ज़मींदार को चूड़ियों का जोड़ा कहाँ से लाने के लिए बोल दिया? शहर से। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। बाद में
मुझे प्रसन्नता हुई, खुशी हुई लेखक को कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। इतनी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी बदलू क्या है, जो लाख की चूड़ियाँ थीं, ठीक है, और उसे जो आमदनी हो रही थी, ठीक है, उसके परेशानी का सामना करता आज तक आगे बढ़ रहा था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, यानी उसका व्यवहार इतना कमज़ोर नहीं था जो कांच की चूड़ियों की तरह क्षण भर में टूट जाए, कि आसानी से टूट जाए, ठीक है, यानी उसका व्यवहार इतना कमज़ोर नहीं था जो आसानी से कम पड़ जाए। वो सबके साथ मिलजुल कर रहता था, किसकी तरह, उन्हीं लाख की चूड़ियों की तरह, जिसका समय जो था, समय सीमा वो बहुत अधिक लंबी होती थी। तो ये पाठ है कामता नाथ जी द्वारा रचित, और भाग 1 में आप यही पढ़ेंगे। इस पाठ के जो एक्सरसाइज हैं वो हम पढ़ेंगे इस पाठ के भाग 2 में। तो धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये पाठ समझ में भी आ गया होगा।